हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका लर्निंग टाउन में। एक सिचुएशन लेते हैं कि मान लीजिए कि आपके साथ में आपका एक फ्रेंड है जिसको आपके पापा से कोई बहुत जरूरी काम है। तो वो आपसे ऐसे समय पे पूछता है जिस समय आपके पापा घर पे नहीं रहते हैं। तो उस समय पूछता है कि क्या तुम्हारे पापा घर पे होंगे। तो आप क्या बोलेंगे कि उम्मीद है कि पापा घर पे होंगे, आशा करता हूं कि पापा घर पे होंगे। इस तरह का जो भी सिचुएशन आए जहां पे आप उम्मीद दिखाएं, एक एक्सपेक्टेशन दिखाएं, वहां पे हम यूज करते हैं सपोज टू बी प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट। जब किसी का कहीं पे होना या किसी चीज का कहीं पे होना पाया जाता है तो वहां पे सब ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है, सपोज टू बी प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट। दूसरा ग्रामर होता है सपोज टू बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे आप आपका कोई काम कर रहे होने की उम्मीद होती है, जहां पे किसी का कोई काम कर रहे होने की उम्मीद होती है। तो वहां पे हम सपोज टू बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट के ग्रामर का यूज करते हैं। सो आइए इस वीडियो में और बढ़िया से जानते हैं सपोज टू बी प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट एंड सपोज टू बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट वाले ग्रामर का। सो आई एम पंकज चौबे एंड यू आर वाचिंग लर्निंग टाउन। लेट्स एंजॉय इंग्लिश विथ लर्निंग टाउन। सपोज टू बी, इसका सिंटेक्स स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर प्लस सपोज टू बी प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पे कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस वाले स्ट्रक्चर में कोई भी एक्शन नहीं होगा। जो भी इससे रिलेटेड सेंटेंस आएगा जहां पे सपोज टू बी प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पार्ट रहेगा। एग्जांपल से बहुत बढ़िया से हमें समझ में आ जाएगा। कुछ होने की उम्मीद होना, कुछ होने की उम्मीद होना मतलब कोई कहीं पे होना या कोई बनना, इस तरह का उम्मीद होना। एग्जांपल लेते हैं, उम्मीद है कि पापा घर पे होंगे। वही एग्जांपल, उम्मीद है कि पापा घर पे होंगे। फादर इज सपोज टू बी एट होम। यहां पे कोई भी वर्ब नहीं है, जहां पे कोई भी वर्ब नहीं होता है वहां पे सपोज टू बी प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट का होता है, ग्रामर होता है। एग्जांपल लेते हैं, उम्मीद है कि वो स्कूल में होगी। सी इज सपोज टू बी एट स्कूल। अब पास्ट में भी कुछ देख लेते हैं। उम्मीद थी कि उस समय तुम घर पे थे। यू वर सपोज टू बी एट होम दैट टाइम। सो ऐसे ही जहां पे हम कोई एक्शन ना रहे वहां पे हम सपोज टू बी प्लस ऑब्जेक्टिव पार्ट के ग्रामर का यूज करते हैं। अब एक सिचुएशन और लेते हैं जहां पे हम वर्ब का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके टीचर का घर पे फोन आया और उसने आपको ढेर सारा होमवर्क दिया है। तो वो आपसे क्या कहेगा कि मैं उम्मीद करता हूं कि तुम अपना होमवर्क पूरा कर रहे होगे। आशा करता हूं कि तुम अपना होमवर्क पूरा कर रहे होगे। उम्मीद है कि तुम अपना होमवर्क पूरा कर रहे होगे। इस तरह का जो भी सेंटेंस आता है जहां पे कर रहे होगे मतलब कॉन्टिन्यूटी दिखती है और प्रेजेंट में ही कॉन्टिन्यूटी दिखती है। कोई एक्सपेक्ट करता है कि दूसरा बंदा या वो खुद कोई काम कर रहा होता है, तो वहां पे सपोज टू बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट के ग्रामर का यूज होता है। आइए एग्जांपल से और अच्छे से समझते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर वाज वर सपोज टू बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ कर रहे होने की उम्मीद करना, तुम्हारे होमवर्क पूरा कर रहे होने की उम्मीद है। यू आर सपोज टू बी कंप्लीटिंग योर होमवर्क, उसके खेल रहे होने की उम्मीद है। ही इज सपोज टू बी प्लेइंग, तुम्हारे पिछले महीने पढ़ाई कर रहे होने की उम्मीद थी। यू वर सपोज टू बी स्टडिंग लास्ट मंथ। सो मैं आशा करता हूं कि ये ग्रामर आपको समझ में आ गया होगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
बहुत ही आसान और इफेक्टिव वे था समझाने का, और आशा करता हूं समझ में आ ही गया होगा आपको। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए। मैं आपके सारे सवालों के जवाब के लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि वीडियो किसी के लाइफ में वैल्यू एड कर सकता है तो इसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।